नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुत्व की विविध आयाम। हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, माफी वीर मोदी। उसमें हमने वो बताया था कि किस तरीके से मोदी जी वो जंतर मंतर वाली गंदी से गंदी भीड़ को माफ करना चाहते हैं, और किस तरीके से इन्हीं मोदी जी ने 2019 में ये स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने नथुराम गोडसे को राष्ट्रभक्त कहा था। यहाँ पे मोदी जी को लैंगिक बद्दी गाली देने वाले लोग, जो कि सीजेपी के सपोर्ट में आए थे, जो कि अनार्किस्ट है, इनके साथ में जुड़े हुए सारी की सारी शक्तियाँ, ये या तो पंचमक्कारों की शक्ति है, इसमें आपको भारत को तोड़ने वाले मिलेंगे, इसके अलावा आपको इसमें कम्युनिस्ट मिलेंगे, सब लोग मिलेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को मोदी जी माफ करना चाहते हैं, और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को माफ नहीं करना चाहते थे, और आज तक कभी उनका ये स्टेटमेंट नहीं आया है कि चलो मैंने इनको माफ कर दिया। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? ये दोहरा मापदंड नहीं है, इसकी किसी हम बाद में चर्चा करेंगे। ये जब हो रहा था तो मुझे एक बात याद आई, लगभग 4 साल पहले होगा शायद, ये टीवी डिबेट चल रहा था, जब नए नए तरीके से, देखिए, मोदी जी का माफ करना और माफ नहीं करना वाला जो चक्कर है ना, उसको आप जरा ठीक से देख लीजिए। वो ज्ञानवापी पे एएसआई का सर्वे हो रहा था, जो कि होने नहीं दिया गया था वहाँ के डीएम ने। वो पूरी कहानी ही बहुत ही भयानक है, और उसमें योगी और मोदी जी का रोल जो है ना, वो जो मैंने सुना है वो अस्वस्थ करने वाला है। लेकिन एक दिन सर्वे हो गया, क्योंकि योगी जी वहाँ गए थे और उन्होंने करवाया। तब वहाँ पे वो जो वजू खाना है, उसमें जो पानी रहता है, वो पानी जहाँ पे जमा हो जाता है, उसके नीचे एक फव्वारे जैसा दिखा, ऐसा कहा गया है, जो कि शिवलिंग है ज्ञानवापी का, ऐसा कहा जाता है। इसके ऊपर टीवी पे जब डिबेट हो रही थी, तब ये तस्लीम रहमानी, ये और इसके साथी सभी जगहों पे इस तरीके के गंदे मजाक कर रहे थे लिंग और शिवलिंग के बारे में, जैसे मजाक वहाँ पे अभी हमने देखा मोदी जी के बारे में गंदी गंदी भद्दी लैंगिक गालियाँ दी जा रही थी जंतर मंतर पे। उससे भी भयानक बात थी ये। तब जो क्रोधित हुई और जिसका अपमान हुआ, जिसके दैवत का अपमान हो गया, वो नुपुर शर्मा बिल्कुल सभ्य तरीके से पैगंबर मोहम्मद की जीवनी का एक प्रसंग उद्धृत करती है, जो कि आज के समाज में सम्मत नहीं रहता है। न मुसलमान जा रहे थे, वहाँ भी नहीं रहता है। तो वो घटना जब उन्होंने बताई, जो कि सबको पता है, जो कि हदीसों में बताई गई है, मुस्लिम स्कॉलर्स उसको डिनाई नहीं करते हैं, वो बात केवल नुपुर शर्मा ने कही, इसलिए भीड़ उग्र हो गई मुसलमानों की, रास्ते पे आ गए और ये नारे लगाने लगे कि गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। और ये उन्मत्त भीड़ शहरों शहरों में इस तरीके से नाच रही थी। मोदी जी चुपचाप थे। घटना इतनी साधारण नहीं है। मोदी जी ने नुपुर शर्मा को पक्ष के प्रवक्ता पद से हटा दिया, और तब जिसने सच बोला उसको माफ नहीं किया। जिस तरीके से प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सच बोला, उसको माफ नहीं किया। यहाँ पे भी सच बोला, उसको माफ नहीं किया। कितने सत्य के पुजारी हैं, नहीं, बिल्कुल महात्मा जी जैसे। वो किसी और दिन बताएंगे हम। अभी यहाँ पे देखिए, मोदी जी का कर्तव्य, जैसे मैंने यहाँ कहा, कर्तव्य एक तरफ होता है, यहाँ पे इन लोगों को, जंतर मंतर वालों को दंडित करना ही आपका कर्तव्य, कि आप वहाँ बैठे हैं। तो तब भी आप प्रधानमंत्री थे, और आपका कर्तव्य ये होना चाहिए था कि आप जब तस्लीम रहमानी जैसे लोग
इस तरीके की बातें शिवलिंग के बारे में करते, आप वहाँ पे जाके उद्घाटन तो कर लेते, आपको केवल और केवल सवंगता चाहिए। उसके बाद में आपका ये वक्तव्य आना चाहिए था कि शिवलिंग के बारे में अगर कोई भारत में इस तरीके का वक्तव्य दे देगा तो उसको दंडित किया जाएगा, मैं कानूनी प्रावधान में बदलाव कर रहा हूँ। क्यों नहीं कहा? आप लड़ते ना, जुडिशियरी से भी लड़ते कि ये होना चाहिए। लड़ना तो कहीं भी नहीं है, देखो हो गया वाली बात सब जगह पे हो रही है। तो ये तो कहा नहीं। जब ये लोग रास्ते पे उतरे सर्दन से जुदा वाले, केवल एक काफिर औरत ने ये बात कही इसलिए उतरे, बाकी सब इस्लामी जगत जानता है कि ये सारी स्टोरी। तब भी इन्होंने ये नहीं कहा कि घृणा बंद करो, ये नहीं कहा कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। उनको तो आराम से माफ़ कर दिया। यहाँ पे हिंदू मरते रहे, कन्हैया लाल से लेके आगे 8-9 लोग गले रहते गए। मोदी जी को उनकी याद केवल इलेक्शन के समय आई, और तब भी इन्होंने ये नहीं कहा कि उस उन्मादी भीड़ को मैं माफ़ नहीं करूँगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। आज ये उदाहरण बताया है, फिर किसी दिन और उदाहरण बताऊंगा। लेकिन ये जो मोदी जी की सोच है ये बदलनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे प्रधानमंत्री है। और हिंदू हृदय सम्राट जब लोग इनको कह रहे थे तो इन्होंने उसका इनकार नहीं किया था, लेकिन कार्य हिंदुओं के विरोध में ही कर रहे हैं। ये बदलना चाहिए। हिंदुओं के वोट से जीतते हैं, हिंदुत्ववादियों के वोट से जीतते हैं, और ये कार्य करते हैं। ये हिंदुओं ने बता देना चाहिए कि ये नहीं चलेगा। आज वो समय आ गया है। मुझे मोदी जी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये काम मोदी जी करें, वो संघ उनको ये करने के लिए बाध्य करे, ये मेरी प्रार्थना है। बहुत ही कठिन प्रार्थना है, मैं जानता हूँ, करनी पड़ेगी। धन्यवाद।